जय श्री कृष्णा। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को इंदिरा एकादशी का व्रत रखा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस एकादशी का व्रत रखने से व्रती को वैकुंठ की प्राप्ति होती है और साथ ही पितरों को मोक्ष मिलता है और व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। अश्विन मास की इंदिरा एकादशी के दिन व्रत रखने से पितरों के निमित्त पिंडदान और तर्पण श्राद्ध करने से पितृदोष से भी मुक्ति मिल जाती है। आइए सुनते हैं इंदिरा एकादशी की व्रत कथा। लेकिन उससे पहले यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें और नई जानकारी प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को अवश्य दबाएं और इस कथा को लाइक व शेयर करें। आइए सुनते हैं इंदिरा एकादशी की कथा। एक बार महाराज युधिष्ठिर भगवान मुरली मनोहर से कहते हैं कि हे प्रभु, अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की व्रत कथा को आप सुनाइए। इस एकादशी के व्रत करने से कौन कौन से फल मिलते हैं वो भी समझाकर कहिए। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजश्रेष्ठ, अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के व्रत करने से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वह नरक में गए हुए पितरों का भी उद्धार कर लेता है। हे राजन, इस एकादशी कथा सुनने मात्र से ही व्रती को वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। साथ ही नरक में गए हुए पितरों को भी यह कथा मोक्ष प्रदान करने वाली है। आइए सुनते हैं इंदिरा एकादशी की व्रत कथा। प्राचीन सतयुग की बात है। महिष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का राजा राज्य करता था। वह राजा बड़ा प्रतापी, यशस्वी, पराक्रमी था और भगवान विष्णु का बड़ा ही भक्त था। पुत्र पौत्र धन धान्य आदि से परिपूर्ण होते हुए सदैव शत्रुओं का दमन करने वाला था। उसके राज्य में प्रजा हमेशा निर्भीक व सुखी रहती थी। एक समय की बात है जब राजा अपनी राज्यसभा में सुखपूर्वक बैठे हुए थे और अपनी प्रजा का हाल जान रहे थे। तभी राजा ने आकाश मार्ग में नारद मुनि को आते हुए देखा। मुनि को देखकर राजा अपने आसन से उठे और उनको अर्घ्य देकर प्रणाम करके उनकी पूजा करी। फिर उन्हें आसन पर बिठाया। तब महर्षि नारद बोले कि हे राजन, आपके राज्य में सब कुशल से तो हैं। मैं आपकी धर्म परायणता को देखकर अत्यंत ही प्रसन्न हूँ। तब राजा ने कहा, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल मंगल है और भगवान की कृपा से मेरे समस्त यज्ञ कर्म भी सफल हो गए हैं। हे देव, अब आपकी क्या आज्ञा है? इस पर नारद जी बोले कि हे राजन, मुझे एक महान आश्चर्य हो रहा है। एक समय जब मैं आकाश मार्ग से ब्रह्मलोक को जा रहा था तो यमराज ने मुझे यमलोक में आमंत्रित किया। तो वहाँ मैंने आपके पिताजी को देखा। आपके पिता महान ज्ञानी, दानी, धर्मात्मा थे। वह एक एकादशी की व्रत के बिगड़ जाने से यमलोक को गए हैं। आपके पिता ने ही मुझे आपके लिए एक समाचार दिया है। उन्होंने कहा कि महिष्मती नाम की नगरी में मेरा पुत्र इंद्रसेन राज्य करता है। उससे कहना कि मुझे किसी पूर्व जन्म के कर्म के कारण यह लोक मिला है और यदि मेरा पुत्र इंद्रसेन अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करे और ब्राह्मणों को दक्षिणा दे, फिर उसका फल मुझे दे तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। मैं इस लोक से छूटकर स्वर्गलोक में वास करूंगा। तब राजा ने महर्षि नारद से अपने पिता के दुखपूर्ण वाक्यों को सुना तो उन्हें महान दुख हुआ और उन्होंने इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि पूछी कि हे नारद जी, अब आप मुझे इस एकादशी की व्रत विधि बताइए। नारद जी ने कहा, हे राजन, अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल व्रती को स्नान करना चाहिए। इसके बाद दोपहर को किसी नदी या सरोवर में फिर स्नान करें और जल से निकलकर श्रद्धापूर्वक
अपने पितरों का श्राद्ध व तर्पण करें। उस दिन एक समय ही भोजन करें और रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें। इसके दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन प्रातःकाल दातुन करें और नित्य कर्म से निवृत्त होकर भगवान के आगे कहें कि हे प्रभु, आज मैं निराहार रहूँगा और अपने समस्त भोगों को त्याग दूंगा। इसके पश्चात मैं कल ही भोजन करूँगा। हे भगवान, आप मेरी रक्षा करें, मैं आपकी शरण में हूँ, आप ही मेरे व्रत को निभाएं। इस प्रकार का आचरण करके दोपहर को शालिग्राम की मूर्ति को स्थापित करें और ब्राह्मण को बुलवाएं और दक्षिणा दें। भोजन में से कुछ हिस्सा गौ के लिए निकालें और विष्णु भगवान को धूप दीप नैवेद्य आदि से उनकी पूजा करें। फिर रात्रि को जागरण करें और भगवान का भजन कीर्तन करें। इसके उपरांत द्वादशी के दिन मौन होकर बंधु बांधवों के साथ भोजन करें। यह एकादशी के व्रत की विधि है। और हे राजन, आप आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो आपके पिताजी को अवश्य स्वर्ग प्राप्त होगा। महर्षि नारद से यह विधि सुनने पर राजा ने बंधु बांधवों के सहित इस व्रत को किया। तब भगवान ने आकाश से फूलों की वर्षा करी और राजा के पिता यमलोक से गरुड़ पर चढ़कर स्वर्ग को चले गए। राजा इंद्रसेन भी इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्गलोक को गए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, मैंने आपके सामने एकादशी का महात्म्य का वर्णन किया है। इस एकादशी को पढ़ने व सुनने मात्र से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और व्रती अंत में स्वर्गलोक में जाकर वास करता है। जय श्री कृष्णा।